Hi guys, how are you all? I hope you have understood the earlier two topics. Now, this is the last part of module number 3. So, it's the same, the continuation of something we have studied related to infinitives and gerund. This is also a part of non finite verbs, which is called as participle. But it's bit confusing क्योंकि अब आपको gerund में और participle में काफ़ी similarities दिखेंगे. Now it's your duty how you have to distinguish it. So we would study what is participle. ठीक है, so participle किसे कहते हैं? Let's see. There are two types of participle. A word that formed from a verb and that ends in ing is present participle, or a verb that ends with ed or en is called as past participle. Let's go slowly. देखिए, इन्फिनेटिव हमें पता है 2 प्लस वर्ब होता है इन्फिनेटिव. जेरेंट क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी. पार्टिसिपल भी वही होता है, वर्ब प्लस आईएनजी. बट पार्टिसिपल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी नहीं होता लेकिन उसमें ई एन होता है. नाउ ये हमने टेंसेस में पढ़ा है कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, ब्रोकन, टेकन, शेकन. ठीक है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें हम लोग ई एन नहीं यूज़ कर सकते. तब क्या करना होगा? तब हमें उसे ई डी में ही रखना होगा. दैट इज़ द पास्ट फॉर्म इज़ ओनली द पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल्ड, killed, bolded, molded. Okay, so I hope you guys are clear. Just present participle और past gerund में आपको confusion होगा. आप सोच रहे होंगे कि how you would be able to classify कि कौन सा word participle है और कौन सा word gerund है. तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. We can see participles are used to form tenses of verbs or as adjectives. हमने पढ़ा है participle कहाँ पे use होता है? जब हम tenses बोलते हैं, perfect tense, and it is used as an adjective. अभी देखो हमने क्या पढ़ा था कि gerund is verb which is acting as a noun. Participle is a verb which acts as an adjective. gerund का N stands for noun, participle का A stands for adjective. ये trick है. अब द मेजर ट्रिक कम्स कि आपको पता कैसे चलेगा. स्विमिंग दिया हुआ है, दो स्विमिंग दिए हुए हैं, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा वर्ड जेरेंड है और कौन सा वर्ड पार्टिसिपल है? कैन यू थिंक समथिंग? जस्ट ट्राई. सो द आंसर इज़ वेरी नियर समवेयर वेर यू आर थिंकिंग अबाउट. जेरेंड हमने क्या पढ़ा? पोजिशन से, फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड या मिडिल, या यू कैन हैव इट आफ्टर द प्रपोजिशन. नाउ पार्टिसिपल इज़ एग्जैक्टली सी, एक सेंटेंस में हमें 3 पार्ट्स मिलता है, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट. तो फर्स्ट एंड लास्ट किसके लिए रिजर्व्ड है? जेरेंड के लिए. तो बचा क्या? मिडिल. तो सिंपल, मिडिल पोजिशन इज़ फॉर पार्टिसिपल. वेन एवर यू सी इन द मिडिल पार्टिसिपल इज़ देयर, वेदर इट इज़ आई एन जी. अब देखो जब ई डी ई एन होगा तो वो कन्फ्यूजिंग नहीं है, वो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि वो पार्टिसिपल है. लेट्स सी. ना इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अगेन आप यूजेज देख लीजिए सेम, या तो एडजेक्टिव कैसे यूज़ होगा, या तो जेरेंड, या तो कंटिन्यूइंग पार्ट, या एज अ वर्ब, as something which works as two actions at the same time. Now just see, he is reading a book. Now here first of all it is the middle word, he is reading. यहाँ पे reading एक action है, दिखा रहा है ना कि वो action कर रहा है. जेरेंड में ऐसा कुछ नहीं था. The smiling girl is my sister. Mary is interested in reading books. I saw them crossing the street. Don't waste the playing computer. Don't let him catch you reading the letters. He left the room laughing. आगे you can, spoken words cannot be revoked. When I came he left. The house was built. I should have finished. She entered accompanied by her friend. I wanted this text translated. Okay, so here you can see it's very simple. Now the point is कि those who are studying in school and who have this as a writing work, so be assured कि जो आप लोगों को ग्रामर आएगा आइडेंटिफाई करने को जेरेंड पार्टिसिपल, तो वो
प्रोमिनेंट होगा कि जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है। आपको समझ चुका है कि इन्फिनेटिव इज़ 2+ वर्ब, उसमें पोजीशन की दिक्कत नहीं है। जेरेंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल क्या है, मिडिल वर्ड है, एंड प्रेजेंट एंड पास्ट में क्लासिफाइड है। तो बोलने के टाइम पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि अभी मैंने पार्टिसिपल यूज़ किया है जेरेंड। इट विल बी वेरी सिंपल। बोलते टाइम आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, नाउ टेल मी द वर्ड विच यू हैव यूज्ड इज जेरेंड और पार्टिसिपल, अनलेस एंड until you are giving an interview for a teaching job or for a lecturer or for some writing purpose. If you are some public speaker, or if you are working in a bank, or if you are working in some corporate sector or anywhere where the way we speak, मतलब एक एक वर्ड का ग्रामर नहीं पता होना चाहिए। सो दिस विल गो वेरी स्मूथली एंड स्विफ्टली। आपको ज़्यादा स्ट्रेस अप होने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट थिंक ये टॉपिक आपको नहीं समझा, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, नोट्स मेक करिए और आपको आसानी से समझ जाएगा। Activity, make a table showing the distinction between infinitive, gerund and participle. I can suggest you कि आप लोग जब 3 कॉलम बनाएं तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्फिनेटिव में कोई डाउट नहीं होगा, जेरेंड में पोजीशन देख लीजिए, पार्टिसिपल को प्रेजेंट और पास्ट में चेंज कर लीजिए। पार्टिसिपल का मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता सकती हूँ। आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स टू हर हाउस। ना यहाँ पे कैरिंग मिडिल वर्ड आ रहा है, ING आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर मैं बोलूँ आई सॉ अ गर्ल कैरीड द बास्केट ऑफ फ्लावर्स, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। आई होप योर डाउट्स आर क्लियर एंड you enjoyed this module as well. So we are done with module number 3. Wonderful, very good. Just try to work hard, don't just give up. Focus on grammar and use it while speaking. Now it's your duty that on day-to-day basis try to practice 5 or 6 sentences on a regular basis. Try to use all these grammars whatever you are learning. You can also write myself by using the tenses. You can use the non-finite verbs जो कि हमने पढ़ा फर्स्ट मॉड्यूल में, हम लोग ने phrases and clauses पढ़ा था। इन सब को you can use and you would see the magic कि जो आपने इतना सब यूज़ किया है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। One day when you would be a good speaker ना, you would never think कि ये कैसे हो गया, because you would know कि you have taken a lot of efforts and you understand now where to place which grammar. It's just you have to give in a lot of efforts now and you can be a good speaker.